सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में जहां नील और ऋतुराज में बहस हो रही होती है, ऋतुराज कहता है कि मेरी कोई गलती थी ही नहीं, लेकिन तुम अब भी मेरे से नाराज हो। तभी नील कहता है, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं था? मुझे शादी के पहले दिन से तुम दोनों के अफेयर के बारे में पता था, लेकिन मैं इस गिल्ट में मरा जा रहा था कि मैं तुम दोनों के बीच आ गया हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब भी मैं तेजस्विनी के सामने तुम्हारा नाम लेता था, तेजस्विनी मेरे पे गुस्सा होती थी। वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो मेरे से प्यार करती थी। और सच्चाई क्या है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सारी सच्चाई पता है। तेजस्विनी मेरे से प्यार करती थी और तुम बीच में आते थे, तुम उसके आसपास मंडराते थे, मुझे सब दिखता था। तभी ऋतुराज गुस्से में वहां से चला जाता है। जीतू नील को संभालता है और खाने के लिए बोलता है, लेकिन नील गुस्से में खाना खाने से मना करता है। लेकिन तभी जीतू समझाता है कि तुम्हें अगर सच्चाई बाहर लानी है तो उसके लिए तुम्हें स्वस्थ रहना पड़ेगा, और स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। फिर नील जीतू की बात मान लेता है। इधर सभी भक्ति का वेट कर रही होती है। भक्ति सबसे छुपा के सभी के पास आती है और बताती है कि आपके पीछे बहुत सारे इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा तो हमारा जो कलीग था वो लगा हुआ है। सभी कहती हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। तभी भक्ति कहती है कि मैं आपके लिए मैम कुछ भी कर सकती हूँ। सभी कहती है, जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। और ये लोग चौहान हाउस जाते हैं, वहाँ लक्ष्मी से मिलते हैं और बताती है सभी कि मैं एसीपी सभी हूँ और मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ। मुझे तेजस्विनी का कमरा देखना है। लक्ष्मी तेजस्विनी के कमरा दिखाने के बारे में पूछती है तो सभी बोलती है, मुझे कुछ वहाँ से एविडेंस चाहिए, कुछ भी मिल जाए। सतीश वहां तभी आता है और सतीश कहता है, आपको जो मरी है उसका कमरा देखना है या जो आपके पति के साथ थी उसका कमरा देखना है? सतीश सभी को पहचान लेता है। सभी समझ जाती है कि सतीश ने मुझे पहचान लिया है। तभी सभी गुस्से में कहती है कि आप मुझे मेरा काम करने दीजिए और बीच में टांग मत अड़ाइए। तभी वहां पे जूही आती है और अपने बाबा के तरफ से सॉरी बोल के बाबा को वहां से हटा देती है। लक्ष्मी फिर सभी को तेजस्विनी के कमरे में ले जाती है, लेकिन सतीश वहां पे गुस्सा करता है। वो सभी को बोलता है कि मैम, आपके पति उस रात क्या कर रहे थे ये आपको पता होनी चाहिए। सभी गुस्सा से उसके तरफ देखती है, लेकिन तभी जूही अपने बाबा को लेके वहां से चली जाती है। इतने में अदिति आती है और रोते हुए कहती है, मेरी बहन बहुत अच्छी थी, मेरी बहन इतनी अच्छी थी, लेकिन लोग गलत सलत बोले जा रहे हैं। सभी को अदिति को देख के काफी ज्यादा दया आता है, सभी इमोशनल हो जाती है। लेकिन जब सभी तेजस्विनी के कमरे में जाती है तो जूही कहती है, आपको जो देखना है आप इस अटैची में देख लो, क्योंकि ताई का सामान इसमें है और कबड़ में है, मैं तब तक आप लोगों के लिए पानी लेके आती हूँ। जब सभी अटैची खोलती है तो उसे पता चलता है कि जिस दिन सभी की मौत हुई है उस दिन ही तेजस्विनी दुबई से आई है। सभी चौंक जाती है कि तेजस्विनी दुबई क्या करने के लिए गई थी। फिर सभी अलमारी में देखती है तो उसे एक रिसीट मिलता है जो एक मोबाइल शॉप का होता है। तभी जूही बताती है कि तेजू ताई का फोन खराब हो गया था और उसने वो नया फोन ले लिया और पुराने फोन को रिपेयर करने के लिए शॉप में डाला था। तभी अदिति आती है और अदिति रोने लगती है, कहती है, मैं आपको ताई बोल सकती हूँ? सभी कहती है बिल्कुल। तभी अदिति कहती है, मेरी ताई इतनी अच्छी थी और अब इस दुनिया में नहीं है। सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जूही अदिति को संभालती है। तभी सभी सोचती है कि अभी जो फोन एसीपी नितिन के पास है वो फोन तेजस्विनी का पुराना फोन नहीं है, यानी कि वो नया फोन है, उसमें कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। वो भक्ति से कहती है कि हमें पुराना फोन वापस अपने हाथ में लेना होगा और सारे एविडेंस हमें उसी से मिलेंगे। तभी सभी वहां से निकलती है तो देखती है नील वहां आ रहा होता है। सभी कहती है कि नील अभी यहाँ पे है तो हम इसके घर जाके ऋतुराज से पूछताछ करते हैं। नील की घर में जब एंट्री होती है तो अदिति आके दरवाजा खोलती है और नील से लिपटकर रोने लगती है। नील को बताती है कि वेदांत अभी तक कुछ खाना पीना नहीं खाया है और वो रोए जा रहा है। वो तेजू के लिए भी काफी ज्यादा इमोशनल होती है, कहती है, पहले मेरे बाबा हमें छोड़ के चले गए, अब तेजू छोड़ के चली गई, भगवान मुझे भी अपने पास बुला ले। नील भी इमोशनल हो जाता है और अदिति को संभालता है। अदिति नील को लेके घर आती है। जैसे ही अदिति नील को लेके घर आती है, सतीश कहता है कि अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? नील कहता है कि मेरा वेदांत पे अभी भी अधिकार है और मैं उसी अधिकार से वेदांत से मिलने आया हूँ।
इस अधिकार को कोई भी नहीं खत्म कर सकता, आप भी नहीं। नील गुस्से में सतीश से बोलता है। तभी सतीश वहां से चला जाता है और नील अंदर आता है। तभी नील कहता है मुझे वेदांत से मिलना है। अदिति नील को वेदांत के पास लेके जाती है, जहां वेदांत एक फोटो फ्रेम को पकड़ के सोया हुआ रहता है। नील उसे प्यार करता है और उस फोटो फ्रेम को हाथ में लेता है तो उसमें वेदांत की पूरी फैमिली की फोटो होती है, जिसमें मोहित, तेजस्विनी, उसकी माँ और सब होते हैं। तभी वेदांत जग जाता है और नील को देख के गले लिपट के रोने लगता है। कहता है भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले पापा चले गए, फिर ताई चली गई और अब मेरी माँ भी हॉस्पिटल में है। नील कहता है कि तुम्हारी माँ का बेस्ट ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है और उन्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरे पे भरोसा रखो। तभी लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी कहती है कि वेदांत ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, आप खिलाओ, वो आपको मना नहीं करेगा। तभी नील वेदांत को खिलाता है तो वेदांत खा लेता है। फिर अदिति कहती है आप जाओ, मैं खाना खिला दूंगी, और अदिति बड़े प्यार से वेदांत को खाना खिलाती है। नील लक्ष्मी से कुछ पूछता है लेकिन लक्ष्मी इशारा देती है कि बाहर चल के बात करते हैं। फिर नील और लक्ष्मी बाहर आते हैं और नील कहता है कि बढ़िया ही आपने सही कहा था, सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं तेजस्विनी को घर से नहीं निकालने के लिए बोलता तो शायद आज ये सब चीज़ नहीं होता। लेकिन लक्ष्मी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैं काफ़ी गुस्से में थी इसीलिए तुम्हें बुरा भला बोल दी, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी नील कहता है कि बड़ी आई, मुझे सारी बात जाननी है। तेजस्विनी जब यहाँ आई थी तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, मुझे सारी सच्चाई एक एक बात आप बता दो। लक्ष्मी कहती है कि मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। जब तेजस्विनी यहाँ आई थी तो उससे आने के बाद घर में माहौल बहुत गर्म हो गया था और सतीश बाबू उसे घर से धक्के मार के निकाल दिए थे। हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए थे। तेजस्विनी घर से जाने के बाद कहीं नौकरी पकड़ ली थी और संगीत की टीचर बन गई थी। लेकिन इसी बीच सतीश बाबू के पास कुछ लोग आए हुए थे जो पैसे की डिमांड कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे पैसा दो नहीं तो घर खाली करो। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि सतीश बाबू ने घर गिरवी करके रखा है जूही की शादी के लिए। सतीश बाबू ने इस घर को गिरवी रखा था और वही पैसा लेने के लिए यहाँ आए हुए थे। लेकिन सतीश बाबू के पास पैसा नहीं था तो वो हाथ पैर जोड़ रहे थे उन लोगों के सामने। तेजस्विनी ये सब कुछ देख रही थी। कुछ दिनों के बाद तेजस्विनी घर वापस आती है और सतीश बाबू को पैसा देती है, कहती है कि आप ये पैसा उन लोगों को दे दीजिएगा। सतीश बाबू फिर से उसे बुरा भला कहते हैं कि तुम अपनी इज्जत बेच के ये पैसा लाई हो तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तेजस्विनी कहती है कि मेरी इज्जत मेरी जान से भी प्यारी है, मैं नौकरी कर रही हूँ और मैंने संगीत टीचर में ज्वाइन किया है, फर्स्ट सैलरी मिली है, आपको देने आई हूँ। सतीश बाबू पैसे रख लेते हैं और कहते हैं मैंने पैसा तो रख लिया लेकिन अब तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, लेकिन मैं उसका विरोध करती हूँ और तेजस्विनी को यहीं रहने के लिए बोलती हूँ। फिर तेजस्विनी यहीं रह जाती है और यहीं से अपना जॉब करती है। तेजस्विनी बहुत कठिनाई से PMA का एग्ज़ाम भी देती है और उसके बाद फिर क्या होता है, तेजस्विनी एक रात घर से गायब हो जाती है और कहीं चली जाती है और फिर उसके बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। और ये कह के रोने लगती है बड़ी आई, यानी कि लक्ष्मी नील के सामने रोने लगती है। नील उन्हें संभालता है और मन में सोचता है कि मैं सारी सच्चाई बाहर ला के रहूँगा। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी को सई कॉल करती है और मदर्स डे के लिए स्पेशल गिफ्ट भेजती है और सभी सई की बातचीत होती रहती है। इसी बीच सई की चिल्लाने की आवाज़ आती है और कहती है परी मम्मा मुझे बचाओ, और सभी चौंक जाती है। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।